नमस्कार साथियों। आज संयोग से चर्चा उठ गई, राष्ट्रवादी कौन। तो मेरा तो कहना था, मेरा समझना भी यह है कि जब राष्ट्र पर संकट आए तो राष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए और जो संकट उत्पन्न करे उसका विरोध होना चाहिए। अगर आज ट्रंप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अंड बंड तरीके से नया नया टैरिफ की भाषा बतिया रहे हैं, पूरे विश्व के देशों के लिए बतिया रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत के लिए या केवल रूस के लिए या चीन के लिए, यूरोप के लिए, कनाडा के लिए, ईरान के लिए, इजराइल के लिए, सभी के लिए। तो उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन भारत में अराष्ट्रवादी या राष्ट्रीय हित के प्रति सजग न रहने वाले सामान्यतः वह राहुलवादी हैं, जो मोदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे भाई, ट्रंप के टैरिफ से प्रभाव देश पर होना है, हम सब नागरिकों पे होना है, सही या गलत जैसा भी होगा। तो विरोध हमें ट्रंप का करना चाहिए या अमेरिका का करना चाहिए। उसके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पे संदेह की बात उठती है, यह बात उठाना चाहिए। तानाशाही रवैये का विरोध करना चाहिए कि खिल्ली मोदी का हो। क्या मोदी पे टैरिफ लग रहा है? यह बात जरूर सोचने समझने की है। तमाम सोशल मीडिया पे राहुलवादी लोग मोदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे मोदी का तो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो भिड़े हुए हैं। कोरोना के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं होने दिए, प्रगति का नया सोपान खड़ा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसा भयानक ऑपरेशन संपन्न करके भी जनजीवन सकुशल आनंद पूर्वक भारत में चल रहा है। और एक बात और उठ जाती है यहीं पे, बड़ा कहा जाता है यही राहुलवादियों द्वारा, इंडी अलायंस के लोगों के द्वारा, बेरोजगारी है। अरे भाई, तो बाहर से आने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को का विरोध क्यों नहीं करते? उनके विरुद्ध हो रही कार्रवाई का समर्थन और जयकारा क्यों नहीं करते हैं? वो बेरोजगारी में बढ़ाएंगे देश के, और हमारे ही देश के नागरिकों, युवाओं, किशोरों या आधेड़ों के कारोबार को छीनेंगे, खुद करने लगेंगे। तो उनका विरोध करना चाहिए ना। और अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मालूम है बेरोजगारी नहीं है। और बाहरी देशों से, बांग्लादेश से और रोहिंग्या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार के बड़े अवसर हैं। ये सीधा तर्क, सीधा व्यवहार, सीधा बात क्यों नहीं समझते हैं? दोहरा चरित्र मत अपनाइए, राहुलवाद से बाहर आइए, जो कुछ देश के लिए सकारात्मक है उसे अपनाइए। जय भारत।